ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 27 आरोग्य रक्षा के लिए संतुलन आवश्यक है। भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी पुरुषार्थ स्वस्थ शरीर से ही संभव है। शारीरिक सामर्थ्य बनाए रहकर ही हम जीवितों में गिने जा सकते हैं। अस्वस्थ, रुग्ण और दुर्बल तो अर्ध मृतक ही बने रहते हैं। देहगत पीड़ा के साथ असफलता और असमर्थता की मनोव्यथा भी जुड़ी रहती है। अस्तु उचित यही है कि स्वास्थ्य के संबंध में उपेक्षा न बरती जाए। स्वास्थ्य दवा दारू पर निर्भर नहीं है, वह पैसों से भी नहीं खरीदा जा सकता। कीमती चीजें खाकर आरोग्य रक्षा की बात सोचना भी व्यर्थ है। यह सुरक्षा तो आहार विहार श्रम संतुलन पर निर्भर रहती है। जो इनकी विधि व्यवस्था बनाए रहता है वह स्वास्थ्य का आनंद लेता है और वही कमजोरी एवं बीमारी से अपनी रक्षा करने में समर्थ होता है। काम में न आने वाले चाकू को जंग खा जाता है। काम में न आने से शरीर भी अपनी क्षमता खो बैठता है। जो खाते हैं उसे पचाने एवं शरीर के कल पुर्जों को गतिशील बनाए रखने के लिए परिश्रम करते रहना आवश्यक है। जो कड़ी मेहनत करते हैं उनके अंग प्रत्यांग मजबूत बनते हैं, जबकि आराम तलब और काम चोरों की काया अशक्त होती चली जाती है। न उनका अन्न पचता है और न गहरी नींद आती है। अभ्यास न होने से जरा सा काम आ पड़ने पर थक जाते हैं। बाहर से ठीक दिखते हुए भी कड़ी मेहनत न करने वाले लोग भीतर से खोखले होते चले जाते हैं। भूख घटती है और रस रक्त भी कम बनता है। उतने भर से जीवन यात्रा को दूर तक खींचते ले जाना संभव नहीं रहता। आराम तलबी एक अभिशाप है। शारीरिक मेहनत से जी चुराना और अस्वस्थता को आमंत्रण देना एक ही बात है। लोग दिमागी बात को महत्व देते और शारीरिक मेहनत की उपेक्षा करने लगते हैं। लिखा पढ़ी देर तक करते रहना पसंद है, पर देह का श्रम बेइज्जती की निशानी मानी जाती है। पुरुष खेती बाड़ी आदि कड़ी मेहनत के कार्यों से बचना और कलम घिसने की नौकरी करना पसंद करते हैं। महिलाएं चक्की पीसने जैसे पसीना लाने वाले कार्यों से कतराती हैं। उन्हें करने में अपनी हैटी समझती हैं। यही कारण है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य दिन दिन
गिरता चला जाता है और लोग बीमारी व कमजोरी की चंगुल में बुरी तरह ग्रसित होते चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए यह नितांत आवश्यक हो गया है कि हर किसी के मन में शारीरिक श्रम की महत्ता एवं उपयोगिता भली प्रकार बैठा दी जावे। उसके बिना न हमारी गरीबी दूर होगी, न बेकारी, न बीमारी से बचेंगे, न कमजोरी से। प्रगति तथा सफलता पाने के लिए परिश्रम और पुरुषार्थ आवश्यक हैं और इसे वही कर सकता है जिसके शरीर में पर्याप्त सामर्थ्य है। उक्त तथ्य जिस दिन हमारी समझ में आएगा, उसी दिन से शारीरिक श्रम व कड़ी मेहनत के पसीना बहाने वाले कार्यों के प्रति रुचि पैदा हो जाएगी। उन्हें आरोग्य का मूल समझते हुए अपनी नियमित दिनचर्या में उपयुक्त स्थान दिया जाने लगेगा। शरीर उचित परिश्रम से घिसता नहीं, वरन सशक्त और मजबूत ही होता है। आलसी मन इसे स्वीकार न करे तो भी उसे बलपूर्वक समझाना चाहिए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की संभावना देहगत परिश्रम पर बहुत कुछ निर्भर करती है। मेहनत से बचने का दंड मनुष्य को बीमारी व कमजोरी से उत्पन्न परेशानियों के रूप में भुगतना पड़ता है। पशु पक्षी अपने आहार की खोज में विनोद के लिए स्वभावतः इधर उधर भागते दौड़ते हैं। फलतः उनका शरीर सुदृढ़ और समर्थ बना रहता है। प्रकृति की इच्छा यही है कि हर जीव कड़ी मेहनत का अभ्यासी बने और स्वास्थ्य एवं पूर्ण आयुष्य का सुख भोगें। मानसिक श्रम से अधिक पैसा कमाया जा सकता है, पर शारीरिक श्रम की अपनी उपयोगिता है। कम कमाया जाए या न कमाया जाए तो भी स्वास्थ्य व आरोग्य की दृष्टि से मेहनत हर हालत में करनी चाहिए, जिससे पसीना निकले और गहरी नींद का आनंद मिले। जिन्हें सुविधा हो, व्यायामशाला जाकर दंड बैठक, डंबल, मुग्दर, कुश्ती आदि व्यायाम करें, जिनमें नर नारी बाल वृद्ध सभी को अपने अपने साथियों के साथ खेलने कूदने, भागने दौड़ने, ड्रिल, कवायद, लाठी बनेठी चलाने आदि का शिक्षण प्राप्त करके मनोरंजन एवं स्वास्थ्य संवर्धन का अवसर मिले। ऐसे संगठित प्रयत्न आज की महत्ती आवश्यकता है। समाज सेवियों को जगह जगह ऐसी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि किए जा सकते हैं। सवेरे 3-4 मील तेज चाल से भ्रमण सामान्य स्वास्थ्य और शरीर वाले के लिए उपयोगी हैं। जिनका धंधा बैठे ठाले का है, उनके लिए टहलने का व्यायाम नितांत आवश्यक है। घर के पास पौधे लगाकर
उनकी गुड़ाई, निराई, सिंचाई का काम भी किया जा सकता है। महिलाएं कपड़े धोने, चक्की चलाने जैसे पसीना बहाने वाले कार्य स्वयं कर सकती हैं। स्वेटर बुनने, भोजन बनाने जैसे कार्यों में कड़ी मेहनत और सारे शरीर के अंगों का संचालन न होने से शारीरिक परिष्कृतता का उद्देश्य पूरा नहीं होता। शरीर के हर अंग को पूरी मेहनत मिले और पसीना निकले, ऐसा कार्य हर व्यक्ति को अपने लिए निकाल ही लेना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से यह प्रक्रिया अति आवश्यक है। स्वास्थ्य को चौपट करने वाले मनोविकारों से सतर्कता पूर्वक बचना चाहिए। बुखार, खांसी, जुकाम आदि बीमारियां तो प्रत्यक्ष दिखती हैं, पर चिंता, भय, उत्तेजना, आशंका, ईर्ष्या, द्वेष जैसी मानसिक बीमारियां दिखाई तो नहीं पड़ती, समझ में नहीं आती, पर हानि बुखार, खांसी से भी अधिक पहुंचाती हैं। चिंता एक तरह की आग है जो भीतर भीतर ही हाड़ मांस जलाती रहती है। जरा जरा सी बात में गरम और उत्तेजित हो उठने की आदत रक्त को विषैला करती है और मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़ देती है। इसका प्रभाव नाड़ी संस्थान पर पड़ता है, जिससे कितने ही रोग उठ खड़े होते हैं। खाया पिया सब क्रोध की गर्मी से जल जाने से आहार का लाभ भी नहीं मिल पाता। निराशा और घुटन की मनोभूमि पाचन क्रिया को चौपट कर देती है। सारे अंग शिथिल पड़ जाते हैं। रक्त संचार, मल विसर्जन और श्वास प्रश्वास की क्रिया उनकी कुछ ही दिनों में ढीली पड़ जाती हैं, जो अपने भविष्य को अंधकारमय देखते हैं और अप्रिय प्रसंगों को याद करके दुख शोक में डूबे रहते हैं। अवांछनीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक संतुलन एवं सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है। चिंता, निराशा, आवेश, घुटन जैसे मनोविकार उसे आवश्यकता की पूर्ति में तो सहायक होते ही नहीं, बल्कि सोचने की मशीन में गड़बड़ी कर समाधान ढूंढना और भी कठिन बना देते हैं। दूसरों की बढ़ोतरी देखकर कूढ़ना, दूसरों के दोष दुर्गुण को ही ढूंढते रहना, भविष्य में कोई विपत्ति आने या अशुभ घटना घटित होने की आशंका करके डरते रहना, यह देखने में बुरी आदतें मात्र मालूम होती हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य को नष्ट करने में कितना बड़ा हाथ रहता है। सदा असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति अनिद्रा, सिरदर्द, दिल की धड़कन, मधुमेह जैसे अकाल मृत्यु बुलाने वाले रोगों की चंगुल में फंसते और स्वास्थ्य को बर्बाद करते रहते हैं। 8 घंटे शारीरिक श्रम में उतनी शक्ति नष्ट नहीं होती जितनी आधा घंटा तक
मनोविकारों का उद्वेग बने रहने पर हो जाती हैं। जिन्हें स्वस्थ रहना हो वे मन को हल्का रखें, हंसने की आदत डालें और चित्त को प्रसन्न व संतुष्ट रखा करें। जो अभाव तथा कठिनाइयां सामने हैं उनका धैर्य, साहस और सूझबूझ के साथ मुकाबला करें। अनुपयुक्त परिस्थितियों को बदलने और समस्याओं को सुलझाने के लिए जो उपाय संभव हों उन्हें योजनाबद्ध ढंग से करने में लग जाएं। जो कठिनाइयां न टाली जा सकें उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति ऐसी ही रीति नीति अपनाते हैं जो हानि लाभ के क्षणों से बने जीवन के पहिए को लुढ़काते हुए अपना काम चलाते हैं। इसके विपरीत छिछौरी प्रकृति के व्यक्ति जरा सी बात को आकाश पाताल जैसा महत्व देकर स्वयं दुखी होते, साथियों को उद्विग्न करते तथा अपना शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य चौपट करते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए निश्चिंत, संतुष्ट, श्रमशील और प्रसन्न रहना आवश्यक है। यह गुण अपने में न हो तो पैदा करने चाहिए, अन्यथा मनोविकार शरीर को गलाते और परिस्थितियों को उलझाते चले जाएंगे। प्रश्न 1. स्वास्थ्य की सुरक्षा के संबंध में हमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए? 2. बीमारी और कमजोरी से अपनी रक्षा कौन कर पाते हैं? 3. आराम तलबी एक अभिशाप है, सिद्ध कीजिए। 4. सार्वजनिक स्वास्थ्य के रोज रोज गिरते जाने के कारण क्या है? 5. स्वास्थ्य रक्षा की नितांत आवश्यकता क्यों है? 6. जिस दिन से शारीरिक श्रम का महत्व हमारी समझ में आ जाएगा हमें क्या लाभ होगा? 7. मेहनत न करने का दंड मनुष्य किस प्रकार से चुकाता है? 8. स्वास्थ्य रक्षा के लिए मनुष्य और स्त्रियों को क्या क्या शारीरिक श्रम करना चाहिए? 9. हमारे मनोविकारों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10. स्वास्थ्य रक्षा के लिए हमें मानसिक रूप से क्या प्रयत्न करना चाहिए? पार्ट 27 समाप्त।